नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारे चैनल पर इस तरह की वीडियो से अपडेट होते रहें। दोस्तों, आज का जो प्रसंग है वो काफ़ी मोटिवेशनल है, काफ़ी प्रेरणादायक है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रसंग से ढेर सारी प्रेरणा लेंगे और आप इस प्रसंग से और लोगों को भी बताएंगे कि आप किस तरीके से इस प्रसंग के माध्यम से काफ़ी ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। दोस्तों, रुक्मणी और राधा रानी के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अगर रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी तो राधा कौन थी, इनका जन्म कैसे हुआ था और ये किसका अवतार हैं। आइए इस वीडियो में पूरा जानेंगे। आप हमारे साथ वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, रुक्मणी को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी कहा जाता है तो माता राधा जी को उनकी प्रेमिका के रूप में जाना जाता है, यानी कि उन्होंने माता राधा से प्रेम किया था। पर कुछ ही लोगों को पता है कि उन्होंने माता राधा से विवाह भी किया था और वो विवाह कब और कैसे हुआ था, इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, प्राचीन समय में जब द्वापर युग था तो उस समय विदर्भ के राजा भीष्म की पुत्री रुक्मणी थी, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की छवि को देखकर ही उन्हें अपना पति मान लिया था और उनसे विवाह की इच्छा जाहिर की थी। पर जो रुक्मणी का भाई था वो इसके खिलाफ था, क्योंकि वो कंस की सेना में रहता था और भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ हो। दोस्तों, ये तो थी रुक्मणी की बात कि रुक्मणी किसकी पुत्री थी। अब बात कर लेते हैं राधा जी की। राधा जी की कहानी जानने के लिए हमें त्रेता युग में जाना पड़ेगा। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम वन से आए थे तब उन्होंने माता सीता का त्याग कर दिया था और इसके बाद भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने सोने की सीता बनवाई थी, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ बिना सीता के पूरा नहीं हो सकता था। पर जब भगवान श्री राम सीता का त्याग कर चुके थे तो उन्होंने सोने की सीता बनवाकर अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण किया। इसके बाद उन्होंने उस मूर्ति को सरयू नदी में विसर्जित करने का आदेश जारी किया। तभी माता सीता ने भगवान श्री राम से कहा कि हे प्रभु, आपने मेरा त्याग तो पहले ही कर दिया है, अब आप मुझे विसर्जित न कीजिए और मुझे आप अपने ही इस महल में रहने दीजिए। तब भगवान श्री राम ने कहा कि सीते, तुम चिंता न करो, मैं अगले जन्म में तुम्हारे साथ 11 वर्ष तक रहूँगा। जो वियोग तुम्हें मेरी वजह से सहना पड़ा है, मैं अगले जन्म में तुम्हारे साथ 11 वर्ष तक रहूँगा। यही वजह थी कि भगवान श्री कृष्ण अगले जन्म में राधा जी के साथ 11 वर्ष तक रहे थे। प्रिय दर्शकों, रामचरित्र मानस बालकांड के अनुसार अगर हम जानें तो इसके पीछे एक और पौराणिक कथा है। इसमें लक्ष्मी जी के स्वयंवर में जब नारद मुनि और भगवान विष्णु जी पहुँचे थे तो भगवान विष्णु जी ने नारद जी को अपना स्वरूप न देकर एक वानर का स्वरूप दे दिया था और वो सभी के हंसी का पात्र बन गए थे। तब नारद मुनि ने भगवान विष्णु जी को इस श्राप दिया था कि तुम्हें भी अपनी पत्नी के वियोग में एक दिन तड़पना पड़ेगा और तुम अपनी पत्नी के वियोग में काफ़ी तड़पोगे। प्रिय दर्शकों, यही वजह है कि भगवान राम सीता के लिए काफ़ी तड़पे थे, क्योंकि भगवान श्री राम ने सीता जी का त्याग कर दिया था। वही वजह है कि सीता से अलग होने के बाद भगवान श्री राम ने जब द्वापर युग में कृष्ण जी का अवतार लिया तब भी कृष्ण राधा के वियोग में काफ़ी समय उनसे अलग रहे और उन्हें राधा जी के वियोग का सामना करना पड़ा। यह नारद मुनि जी के एक श्राप के कारण हुआ। प्रिय दर्शकों, अब हम बात कर लेते हैं कि क्या रुक्मणी माता लक्ष्मी का अंश थी, क्या राधा जी ने भी अवतार लिया था। तो प्रिय दर्शकों, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जब राधा जी कृष्ण जी के दाएं हाथ से बाहर निकली थीं तब उन्होंने एक कन्या के रूप में जन्म लिया और भगवान श्री कृष्ण के
चरण कमलों में पुष्प अर्पित किए और एक सिंहासन पर जाकर बैठ गईं और यही लड़की आगे चलकर राधा बनी थी। प्रिय दर्शकों, वहीं अगर हम रुक्मिणी जी की बात करें तो उन्हें माता लक्ष्मी का ही अवतार मानते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि राधा अजन्मी थी और रुक्मिणी ने विदुर के राजा भीष्म के यहाँ जन्म लिया था। प्रिय दर्शकों, जब राधा के बिछड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया तो रुक्मिणी के भाई इसके खिलाफ थे, फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का वरण किया और वरण करने के बाद उनसे विवाह किया और उन्हें अपने राजमहल द्वारकाधीश में स्थान दिया। प्रिय दर्शकों, कुछ लोगों का मानना है कि राधा जी के साथ भगवान श्री कृष्ण जी का विवाह नहीं हुआ, तो इसकी भी जानकारी के लिए आपको बता दें, गर्ग संहिता में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में भंडारी वन में राधा जी के साथ विवाह किया था। इसका भी उल्लेख कुछ ग्रंथों में देखने के लिए मिलता है। प्रिय दर्शकों, अब आगे हम आपको एक कहानी और बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से भी 12 साल का वियोग सहा था और वो 12 साल का वियोग किस कारण सहा था वो हम आपको बताते हैं। प्रिय दर्शकों, महर्षि दुर्वासा के श्राप की वजह से भगवान श्री कृष्ण को रुक्मिणी के वियोग का सामना करना पड़ा था और 12 साल भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी से अलग रहे थे। इसके एक पौराणिक कथा है। इस पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि दुर्वासा को अपने महल में आने का न्योता दिया। तब भगवान श्री कृष्ण के न्योते पर महर्षि दुर्वासा ने उनसे कहा कि मेरे लिए अलग रथ का इंतजाम किया जाए। प्रिय दर्शकों, तब भगवान श्री कृष्ण ने एक रथ मंगवाया और उसके घोड़ों को निकालकर एक तरफ कर दिया और स्वयं रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण उस रथ में घोड़े की जगह पर आ गए और महर्षि दुर्वासा को लेकर वो महल के लिए चले। तब रास्ते में उन्हें प्यास लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने धरती से जल उत्पन्न किया और उससे अपनी और रुक्मिणी की प्यास बुझाई, पर उन्होंने महर्षि दुर्वासा को जल के लिए नहीं पूछा, पानी पीने के लिए नहीं पूछा। तब महर्षि दुर्वासा ने क्रोध में आकर 12 साल तक रुक्मिणी से अलग रहने का श्राप दिया। तो प्रिय दर्शकों, इस श्राप की वजह से भगवान श्री कृष्ण को रुक्मिणी के वियोग का सामना करना पड़ा। प्रिय दर्शकों, हमने आपको इस वीडियो में बताया कि राधा अजन्मी थी और रुक्मिणी ने अपनी माँ के गर्भ से ही जन्म लिया था। दोनों ही माता लक्ष्मी का अवतार थी, उन्हीं का अंश थी। प्रिय दर्शकों, वही भगवान कृष्ण भी भगवान विष्णु जी के अंश और अवतार थे। प्रिय दर्शकों, राधा जी से भी विवाह किया था भगवान श्री कृष्ण जी ने और रुक्मिणी जी से भी विवाह किया था। फर्क सिर्फ इतना है कि रुक्मिणी के भाई इस विवाह के खिलाफ थे और राधा रानी के माता पिता भी इस विवाह के खिलाफ थे। प्रिय दर्शकों, हमने आपको इस वीडियो में पूरे संपूर्ण तरीके से ये बताया है कि माता राधा कौन थी, उनका जन्म कैसे हुआ, रुक्मिणी कौन थी, माता रुक्मिणी का जन्म कैसे हुआ। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण को अपने कृष्ण अवतार में क्यों वियोग सहना पड़ा, श्री राम को क्यों वियोग सहना पड़ा, पूरी बात कहानी हमने आपको इस वीडियो में बताई है। हम उम्मीद करते हैं आपको कहानी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।